Hello all students. In the last video I was telling you why do we need to learn phonetics, जिसमें मैंने आपको 2 पॉइंट्स बताए थे। आप उसको पीपीटी पर अपने देख सकते हैं। द सेम साउंड में बी रिप्रेजेंटेड बाय मैनी लेटर्स और कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स। एक तो आपको मैंने ये पॉइंट बताया था कि जो लेटर्स और कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, कुछ लेटर्स के कॉम्बिनेशन है वो कहीं कहीं पर सेम साउंड प्रेजेंट करते हैं अलग अलग होने के बावजूद। द सेम लेटर में रिप्रेजेंट अ वेराइटी ऑफ साउंड्स, फादर, विलेज, बैडली, मेड और मैनी। और कई बार सेम लेटर जो है वो कई बार डिफरेंट साउंड्स भी प्रोड्यूस करते हैं। A combination of letters may represent a single sound. Shoot, character, Thomas, ether, physics, rough, coat, tea. कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, और कई बार जो है 2 लेटर्स का जो कॉम्बिनेशन है वो एक सिंगल साउंड भी प्रोड्यूस वहाँ पर होती है। एज यू कैन सी इन शूट, इसमें डबल ओ है और वहाँ पर हमारी क्या साउंड रिप्रेजेंट होगी, ओ की। करेक्टर CH है और वहाँ पर हमारी जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है वो इन दोनों लेटर, 2 लेटर्स होने के बावजूद भी वहाँ पर क साउंड प्रोड्यूस हो रही है। एज इन थॉमस TH, थ। इधर EI में से ई साउंड प्रोड्यूस हो रही है। फिज़िक्स PH में से F की साउंड प्रोड्यूस हो रही है। रफ ROUGH में से फ की साउंड प्रोड्यूस हो रही है। कोट COAT OA, उसमें से केवल O की साउंड प्रोड्यूस हो रही है। डील EA, 2 वर्ड्स हैं लेकिन फिर भी क्या है, 2 लेटर्स हैं फिर भी वहाँ पर एक ही साउंड ई प्रोड्यूस हो रही है। नंबर 4 पॉइंट, ए सिंगल लेटर में रिप्रेजेंट ए कॉम्बिनेशन ऑफ साउंड्स। और कई बार ये सिंगल लेटर भी है। सिंगल लेटर क्या करता है, कॉम्बिनेशन ऑफ साउंड, वहाँ पर 2 साउंड भी प्रोड्यूस होती हैं। एज यू सी इन ज़ीरोक्स, ज़ीरोक्स, तो यहाँ पर एक्स जो है वहाँ पर 2 तरह की हमें साउंड वहाँ पर मिल रही है, जी और रॉक्स। तो इस तरह से जो है कई बार क्या होता है, जो लेटर्स हैं वो सेम साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं। सम लेटर्स इन ए वर्ड मे नॉट बी प्रोनाउंस एट ऑल, और कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें कि कुछ लेटर्स को प्रोनाउंस किया ही नहीं जाता है। एज ऑटम, N इज साइलेंट इन दिस वर्ड। सॉर्ड, W इज साइलेंट। रिज़ाइन, G इज साइलेंट। साइकोलॉजी, P इज साइलेंट। राइट, W इज साइलेंट। नोट, K इज साइलेंट। तो इन दीज वर्ड्स देयर आर सम साउंड्स, सम वर्ड्स are not pronounced. Now in 1888 the International Phonetic Alphabet was invented in order to, in 1888 the International Phonetic Alphabet IPA was invented in order to have a system in which there was one-to-one correspondence between each sound in language and each phonetic symbol. अब IPA इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट, इन्होंने जो है एक इन्वेंट किया एक सिस्टम। देयर वॉज 1-to-1 करस्पॉन्डेंस, यानी उसमें जो है लैंग्वेज में जितनी भी साउंड्स होती हैं उन साउंड के उन्होंने कुछ फोनेटिक सिंबल्स बताए, जिससे कि हमें पता चलता है कि किस सिंबल में से कौन सी साउंड प्रोड्यूस होती है। Someone who knows the IPA knows how to pronounce any word in any language. और इन फोनेटिक सिंबल्स की ये स्पेशलिटी थी कि इन सिंबल में से जो है स्पेसिफाई साउंड ही प्रोड्यूस होती है। ऐसा नहीं है जहाँ पर ये सिंबल होंगे वहाँ पर कोई ना कोई साउंड प्रोड्यूस ज़रूर होगी। एज यू सी इन दिस टेबल, आप देख सकते हैं ये स्मॉल p जो बनाया गया है, स्मॉल p, ये क्या सिंबल है, ये सिंबल है प का। इससे साउंड कौन सी प्रोड्यूस होती है, प। एज इन पिल, ये जो वर्ड लिखा है PILL, इसमें आप प साउंड को रिकॉग्नाइज करने की कोशिश कीजिए। पिल, प जो स्टार्टिंग में प है और उसका सिंबल ये स्मॉल p है। नेक्स्ट टिल, ट की साउंड का सिंबल उसके आगे बना हुआ है जिसे आप स्मॉल t से देख सकते हैं, लेकिन हम इसको क्या बोलेंगे, ट। देन किल, क, ये जो क साउंड प्रोड्यूस हो रही है ये स्मॉल k से इसको डिनोट किया जाता है। बीट, डबल ई में से जो बड़ी ई की साउंड निकल रही है उसको इस सिंबल के, जो इसके आगे सिंबल बना है छोटा i, इसके इस सिंबल के द्वारा, उस सिंबल के थ्रू इसको डिनोट किया जाता है। फिर है आपका बिट, तो उसके आगे सिंबल बना है ई, बिट,
तो ये जो छोटा ई के जो साउंड आती है उसे हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं। यानी जहाँ पर भी आप ये सिंबल देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि इस सिंबल में से कौन सी साउंड प्रोड्यूस होती है। बिल, ब की साउंड प्रोड्यूस होती है, ये जो उसके आगे सिंबल बना है स्मॉल बी उससे। इसी तरह से आपका डिल है, ड, गिल, ग, यानी ये जितने भी सिंबल हैं तो जो मैं आपको प्रोनाउंस करके दिखा रही हूँ साउंड, वही साउंड इससे प्रोड्यूस होती है, इन सिंबल से प्रोड्यूस होती है। बेट, ए, बेट, ए, ये जो छोटा से ए की आवाज़ आई वो ये वाला बेट है, इसको हमने इस सिंबल से, जो आप ये देख रहे हैं उल्टा 3 जो देख रहे हैं आप छोटा सा, इसके थ्रू हम क्या साउंड डिनोट होती है, इसके थ्रू अ की साउंड डिनोट होती है। एज एन मिल, निल, निंग, रिंग, रिंग, इसमें जो अंग की जो साउंड होती है उसका सिंबल होता है उसके आगे बना हुआ है। बूट, ओ, बूट, फुट, ओ, छोटा ओ। फील, ये जो फ है, फ का साउंड, फ का सिंबल क्या है, ये जो स्मॉल एफ बना हुआ है। सील, स का सिंबल, ये जो स्मॉल एस बना है। हील, ह का सिंबल, जो ये स्मॉल एच देख रहे हैं आप। बॉट, ओ, ज़ीरो जो बना हुआ है ओ, ये इससे क्या डिनोट होता है, ओ। बोर, ओ। व्हील, व। ज़ील, ज। लीफ, ल। बेट, ए, ये आप देख रहे हैं जो एक सिंबल ए और छोटा ई दोनों मिला के बनाए गए हैं, ये किस चीज़ का सिंबल है, बैट, ए। पॉट, ओ। थाई, थ का सिंबल, ये थीटा जो आप देख रहे हैं। चिल, च, टी के साथ ये लंबा सा एस सा बना दिया है कि स्नेक सा। र, रीफ का र। बट का अ, ये जो अ की साउंड आ रही है बट में अ। सोफ़ा, सोफ़ा, जो लास्ट में ये अ आया है, सोफ़ा, अ। थाई, थ। जिन, ज। यू, ये य का सिंबल है, स्मॉल जे बनाकर ऊपर बिंदी लगाई गई है। आई, बाइट, आई। बाउट, औ। शील, श। विच, व। विच, व। बॉय, ओई की जो साउंड आ रही है वो। मेज़र, जो ज थोड़ा सा वाइब्रेशन करके हम ज बोलते हैं, ये वो जट है। तो इस तरह से ये जितने भी इसमें आप सिंबल्स देख रहे हैं, जितने भी सिंबल्स आप देख रहे हैं, इनसे एक स्पेसिफिक साउंड क्रिएट होती है। एक बार और देख लीजिए। अब मैं केवल आपको साउंड बोलूँगी, प, ट, क, ई, ब, ड, ग, ए, अ, म, न, अंग, उ, फ, स, ह, ओ, व, ज, ल, ए, आ, द, च, र, अ, थ, सॉरी, यस, थाई, दाई, सॉरी द है, थ ऊपर था हमारा, थाई। फिर ज, य, आई, आउ, श, व, ओई और ज। तो ये जितने भी हैं सिंबल्स, ये एक स्पेसिफिक साउंड क्रिएट करते हैं। अब इसमें हमारे 2 तरह के क्लासिफिकेशन हमें देखने को मिलते हैं, जैसा कि हम अल्फ़ाबेट्स में भी जानते हैं, कॉन्सोनेंट्स और वर्ब। तो फोनेटिक्स में भी हमें 2 चीज़ देखने को मिलती हैं, कॉन्सोनेंट्स और वर्ब। कॉन्सोनेंट्स को हम क्लासिफाइड कर सकते हैं। कॉन्सोनेंट्स, एक तो हम कॉन्सोनेंट्स को अगर हम समझना चाहें, कॉन्सोनेंट्स फोनेटिक्स में उनको कहते हैं जिनको प्रोनाउंस करने में हम कहीं ना कहीं एयर को क्लोज़ करते हैं अपनी माउथ में, अपने टंग के थ्रू या अपने लिप्स के थ्रू या अपने टीथ के थ्रू हम पहले एयर को क्लोज़ करते हैं और उसके बाद एक उसमें साउंड प्रोड्यूस होती है, वे हमारे कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। देखिए जैसे इसमें लिखा है, कॉन्सोनेंट्स आर साउंड्स प्रोड्यूस्ड विद सम रेस्ट्रिक्शन और क्लोजर इन द वोकल ट्रैक्ट। एज यू कैन सी, प में हमने क्या किया, पहले हमने लिप्स के थ्रू अपने उस एयर को रोका, प, और फिर उसके बाद हमने एक्सप्लोजन से एक एयर बाहर पास की, प। पहले हमने क्लोज़र किया अपने माउथ में एयर का और उसके बाद हमने एक साउंड प्रोड्यूस की जिससे कि हमारी साउंड निकल के आई, प। एज इन ब, ट, ध,
सब में कहीं ना कहीं पहले हम एयर को थोड़ा सा क्लोज करते हैं, रेस्ट्रिक्ट करते हैं, उसके बाद फिर हमारी साउंड प्रोड्यूस होती है। तो इनको हम क्या कहते हैं, कॉन्सोनेंट्स। और कॉन्सोनेंट्स को हम कॉन्सोनेंट्स को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन के अकॉर्डिंग या फिर मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन के अकॉर्डिंग। तो इस तरह से मैं आपको इसमें दो तरह के कॉन्सोनेंट्स का क्लासिफिकेशन बताऊंगी, एंड आई विल कंटिन्यू दिस टॉपिक इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू स्टूडेंट्स।